माध्यम से कुछ कहना चाहूंगा। विदा हो के हमसे शांति बनाइए, आप लोग शांति बनाइए। विदा हो के हमसे चले जाइएगा, विदा हो के हमसे चले जाइएगा। ये शुभ कामना है, ये शुभ कामना है, खुशियाँ पाइएगा। विदा हो के हमसे, विदा हो के हमसे चले जाइएगा। ये शुभ कामना है, खुशियाँ पाइएगा। विदा हो के हमसे। से हम सभी आसमां बन गए हैं, धूल से हम सभी आसमां बन गए हैं। चांद का नूर लेकर कहकशा बन गए हैं। ऐसे में को भला, कविता में को भला कैसे कर दूं विदा। ऐसे में को भला कैसे कर दूं विदा। जिनकी अनोखी कला से क्या हो गए हैं। विदा हम दिल से, विदा हो के हमसे चले जाइएगा। ये शुभ कामना है, खुशियाँ पाइएगा। विदा हो के हमसे। यादों की झरी सी है आंखों में छाई, यादों की झरी सी है आंखों में छाई। भरे मन से करते हैं मैं आपकी विदाई। भरे मन से करते हैं मैं आपकी विदाई। दूर आँखों से, दूर आँखों से, दूर आँखों से होके कह दिल ये रो रो के। दूर आँखों से होके कहे दिल ये रो रो के। तुम जाओ जहाँ भी खुशियाँ ही पाइएगा। विदा हो के हमसे चले जाइएगा। ये शुभ कामना है, खुशियाँ पाइएगा। विदा हो के हमसे। अंत में कहूँगा, फूलों की तरह हंस के जिंदगी आपकी गुजरती रहे। फूलों की तरह हंस के जिंदगी आपकी गुजरती रहे। ईश्वर करे गम आपके कभी करीब ना आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर भैया सभी रविंदर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे अजीज दोस्त और माझी प्रखंड के सचिव महोदय, बड़ी किस्मत उनकी है भाई, लाइट आ गया। हेलो, तो मैं चाहूंगा कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के माझी के सचिव श्री पंकज प्रकाश सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आए और इस सम्मान सभा के संदर्भ में दो शब्द कहें। मैं चाहूंगा कि तालियों से इनका आप लोग स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। कलम दे दो, सब लोग
मैंने हाथ में परम आदरणीय आज के इस विदाई सह सम्मान समारोह के अध्यक्ष महोदय, इस मंच पे मंचासीन परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सह भावी प्रत्याशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बड़े भाई समरेंद्र बहादुर सिंह जी, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष माझी प्रखंड के बड़े भाई हवलदार माझी जी, हमारे गर्जीवन और इस विद्यालय के पूर्व प्रभारी श्री अनिल सर जी, मुकेश भैया, और इस मंच पे मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के जिनके उपलक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम रखा गया है, इस विद्यालय की एक होनहार शिक्षिका जो कि आज प्रधानाध्यापक के पद पे बीपीएससी द्वारा चयनित करके इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में गई हैं। आप तमाम लोगों को और साथ में बैठे हमारे सामने विभिन्न विद्यालयों से आए हमारे गुरुजन और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप इस मंच से मैं अपनी ओर से आप तमाम लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विदाई जो शब्द है अपने आप में एक मार्मिक शब्द है। विदाई का अर्थ ही होता है, कहीं दुख व्यक्त होता है विदाई से और कहीं खुशियां भी मिलती हैं। अगर एक बेटी विदा होकर अपने परिवार से जाती है तो परिवार वालों को बिछड़ने का दुख होता है, लेकिन जिस परिवार में जाके एक नए परिवार का निर्माण करते हैं उस परिवार में खुशियां बिखर जाती हैं। आज इस विदाई कार्यक्रम के दौरान इस विद्यालय की पूर्व प्रधानाध्यापिका कविता जी के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस बाग को सजा के और अनिल सर ने उनके हाथों में सौंपा था, उसमें और 4 चंद लगाने का काम उन्होंने किया है। निश्चित तौर पे यह विद्यालय और यह गांव इनका ऋणी रहेगा। कहावतें हमने सुनी है, अकेला, हम लोग बराबर कहावत सुनते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन हमने पाया कि अगर आप में एक जुनून हो, अगर आप एक ही चने हैं और अंकुरित होते हैं, हरे भरे होते हैं, फलदार हैं, फलते हैं, तो एक दिन इतना चना आपके पास हो जाएगा कि वह भाड़ फोड़ने के लिए भी सक्षम होगा। मैंने देखा इस विद्यालय के विधि व्यवस्था और इस विद्यालय के समन्वय, जिस प्रकार से इस गांव को एक अलग पहचान देने का काम, इस विद्यालय को अलग पहचान देने का काम कविता जी ने किया। फेसबुक के माध्यम से या हम तो खास करके इस विद्यालय से जिस प्रकार से हम जुड़े हुए थे, हमने देखा कि इस विद्यालय को एक नया रूप और जिस तरह से नव चेतना जागृत करने की बातें हमेशा कही जाती हैं, कविता जी ने कूट कूट के भरा है इसमें। और इनके द्वारा जो मैंने कहा कि अकेला चना, एक चना जो है बाकी सारे चनों को पैदा कर सकता है, मैंने देखा कि इस विद्यालय के जो भी शिक्षक हैं, इनके मार्गदर्शन में धीरे 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 कविता जी के रूप में भी ये लोग ढलना प्रारंभ किए थे। और साथ में इन लोगों के सहयोग के बदौलत आज विद्यालय इतना अधिक सुशोभित हो रहा है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विदाई के विषय में मैं कहूं, निश्चित तौर पे एक क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है इस विद्यालय के लिए कि एक सदस्य विद्यालय का अगर कहीं चला जाता है तो पठन पाठन किस प्रकार से प्रभावित होता है, यह तमाम यहां उपस्थित गुरुजन समझ रहे हैं अपने आप में। लेकिन इस विद्यालय का सौभाग्य भी है कि इस विद्यालय से कविता जी प्रोन्नति पा के जा रही हैं। यहाँ एक प्रभारी के रूप में यहाँ पे थी और अभी आप नए विद्यालय में, जिस विद्यालय में पदस्थापित हो रही हैं, उस विद्यालय में प्रभारी के रूप में अब जा रही हैं। निश्चित तौर में मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार से आपने अपना परचम इस महुई के प्रांगण से लहराने का काम किया और इस क्षेत्र में आपको जिस प्रकार से पुरस्कृत किया गया बंगला के स्कूल में, मैं चाहूंगा कि जिस विद्यालय में भी आप गई हैं उस विद्यालय में इसी प्रकार से अपने कार्य क्षमता को ऊर्जान्वित रखिए। जितना सहयोग हो सकेगा संगठन ने आपको दिया है और हमेशा
एक बड़े भाई के समान हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका सहयोग करते रहेंगे। और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से आपने बंगला में पुरस्कार पाया, वैसे ही हमारे तमाम शिक्षक आपकी वीडियो भी देखते हैं, आपसे जुड़े भी हैं। माझी और एकमा, शायद रिबिलगंज भी मैं कहूंगा या अन्य प्रखंडों में भी कहूंगा कि कविता जो नाम है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह कार्य क्षमता जिस प्रकार से आप में यह ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हमेशा बरकरार रखिएगा और इसी तरह से सम्मानित होते रहिए। हमारी आवश्यकता, एक हमारे बड़े भाई उपस्थित हैं यहाँ, समरेंद्र बहादुर सिंह जी, हमेशा अपने शिक्षकों से कहते हैं कि संगठन का काम है शिक्षक हित में, हम आपके हित के लिए सदैव खड़े हैं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। जिस परिस्थिति में आपकी जरूरत, हमारी जरूरत आपको पड़ेगी, हम आपका साथ देने का काम करेंगे और सदैव देने का काम परिवर्तनकारी शिक्षक संघ करता भी है। तो आप तमाम साथियों से आज यह विदाई तो है नहीं, यह स्थानांतरण का एक मुद्दा है और हम इस विद्यालय से इनको सम्मानित करके दूसरे विद्यालय में भेजने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इनके गुणों को, इनके आचरणों को हम तमाम शिक्षक साथी अनुग्रहित करें, अपनाएं और नौ पद स्थापित यहाँ जितने भी हमारे प्रधानाध्यापक उपस्थित हैं, उन तमाम प्रधानाध्यापकों का भाई मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी जब यहां से विदा हो तो इसी प्रकार से, आप तमाम शिक्षक जब यहां से विदा हो तो इसी प्रकार से गौरवपूर्ण सर उठा के जिए, जिनके हक में दो चार शब्द इस तरह से कहे जाए। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और समाप्त करने के साथ कहना चाहूंगा कि कविता जी जिस विद्यालय में गई हैं, निश्चित तौर पर उस विद्यालय का अभिमान बढ़ाने का काम कीजिए, सदैव स्वस्थ रहिए और जीवन की तमाम ऊंचाइयों को पाने के लिए कृत संकल्पित रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय साथी पंकज भाई को। बस हमारे मित्र राजीव रंजन सिंह जी के सुपुत्र श्रीकांत रंजन जी इस सम्मान में दो शब्द कहेंगे, तत्पश्चात हमारे जो नेता हैं भाई समरेंद्र बहादुर सिंह जी अपनी बातों को आपके समक्ष रखेंगे। श्रीकांत रंजन और Honorable all the chief guests present over here and my well-learned teachers and my dear loving friends. As we all know that we are present here on this prestigious occasion, or we can say it's a ceremony or farewell ceremony of our ex-headmistress Miss Kavita Kumari. Firstly, I am very much thankful to the organizer who has really given me this beautiful opportunity to speak something regarding this. As we all know that Miss Kavita Kumari, who is the ex-principal of this school, he did reign this school in such a beautiful way that is really appreciable. Actually, she is very hardworking. She is very hardworking woman, because we know that she was living here from few years. She usually came by her own, and she is very much devoted to this post or this responsibility, because she was living alone in this town, very, very far away from her home, and it's really appreciable. And I'm really very happy to speak something regarding her. She is really an inspiration for young girls who wants to become something in their life. She is everything. She is very skilled, and she has hundred of skills. She is very hardworking. She is very much responsible to her post. I am really very much thankful to speak here something about her, and I will end my speech with few words that a female is a source of positive energy, and she can achieve or she can do whatever she want to do. So females never, you should not. You should always succeed. You should always go on the positive path and never look back what is back or what everybody is saying. Just be positive, think positive, and succeed in your life. Thank you all. Have a nice day.
warmest congratulations to Ritanshu Ranjan who has delivered a speech to the Kavita Kumari. धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि इस सभा को समापन की तरफ ले जाते हुए उस शख्सियत को इस बुलाने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूं उस शख्सियत के बारे में कि मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं। मुझे बचाना समुद्र की जिम्मेदारी है। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं। मुझे बचाना समुद्र की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत। दुआ करें कि सलामत रहे इनकी हिम्मत। ये चिराग कई आदियों पर भारी है। ये चिराग कई आदियों पर भारी है। हमारे बड़े हदिल अजीज शिक्षकों के मसीहा भाई समरेंद्र बहादुर सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं और चाहूंगा कि आप तालियों की गूंज से उनका इस्तकबाल करें कि जो 5 जिलों में हमेशा शिक्षकों की समस्याओं के लिए लगा ना में लगा है ना करेगा सामने से हम बोल रहे हम जिनके सम्मान में आज उपस्थित हुए हैं आप तमाम राष्ट्र निर्माण करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथीगण, हम सबों के अभिभावक, इस कार्यक्रम के यूं कहे मुख्य अतिथि, प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित नेता, हम सबों के भाई, आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी, हम सबों के संगठन के हमारे साथ कदम न कदम मिलाकर चलने वाले हमारे पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय हवलदार भाई, छोटे भाई पंकज जी, तिजामुद्दीन जी, भाई रविंद्र ठाकुर जी, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, भाई कन्हैया जी, हम सबों के बड़े भाई आदरणीय मुकेश सर जी, और सबसे खुशी की बात यह है कन्हैया भाई, इस कार्यक्रम में कुछ नए शिक्षक हमको दिख रहे हैं, शायद टीआरई 3 के होंगे या 2 के होंगे। मैं उन सभी भाइयों को बहनों को भी हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और यह बताते हुए हमारे मित्र भी छोटे भाई बैठे हुए हैं, हमारी महिला बहनें बैठी हुई हैं, सागिर भाई बैठे हुए हैं, यह बताते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने नारा दिया था, आपकी जो नियुक्ति हुई है, इस बात को आप कन्हैया भाई जानते हैं, बिहार सरकार वर्तमान में नियोजन नीति पूरे बिहार में लागू था। हमारे बड़े भाई राजीव जी, और बहुत ही अच्छा संबोधन हम सबों के बीच, नाम उसका हम भूल रहे हैं, क्या नाम है जी बबुआ का? रितांशु रंजन, हम लोगों के परिवार के लिए और खास करके हम सभी शिक्षकों के लिए गौरव का विषय है। वह हमारे पुत्र तुल्य है। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं इस मंच के माध्यम से। तो हम लोगों ने नारा दिया कि आदरणीय अभिभावक बैठे हुए हैं कि नियोजन नीति धोखा है, बिहार बचा लो मौका है। उस समय के मैं अनुज साथियों को कहना चाहता हूं, उस समय के जो अभिभावक हुआ करते थे, छोटे भाई बैठे हुए हैं, उन लोगों को लगता था कि शिक्षक लोग अपने लिए वेतन की मांग कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस क्रम में कई बार लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और जो आपके सामने बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों को कई बार जेल भी जाना पड़ा, तब जाकर यह हठधर्मी सरकार जो है
आज बीपीएससी के माध्यम से या अन्य विभाग के माध्यम से नियुक्ति नाम की जो प्रक्रिया है करके और सभी राष्ट्र निर्माता शिक्षक भाई बहनों को विद्यालय में लाने का काम किया। यह सबसे बड़ी जीत हम सबों की है। देखिए, शिक्षक का काम है पढ़ना और पढ़ाना। कह सकेंगे कन्हैया भाई उतना कम है। बगल में बैठी है रुबीना जी। आप जब विद्यालय में पढ़ते हैं उस समय कभी कभी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय बच्चियां विद्यालय में बहुत कम पढ़ती थी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं कि आज के परिवेश में अगर महिलाएं आगे आई हैं तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। सिर्फ हम उनकी मंच पर चढ़ के आलोचना नहीं करते हैं, जो अच्छा काम किए हैं उसके लिए हम उनका अभिनंदन भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं, उनका वंदन भी करते हैं। हमारे गुरु की बैठी हुई हैं बेटी अवधेश सर, जो हम लोग के प्रशिक्षण में बहुत, हमारी वाइफ जो है उनको भी प्रशिक्षण दिए हुए हैं, बराबर वो चर्चा करती हैं। हमने कहा कि सर तो नहीं है लेकिन उनकी भी एक बेटी है जो शिक्षक के पद पर है और हम सबों के परिवार के सदस्य की तरह है। तो मैं चर्चा कर रहा था उन महिला बहनों के बारे में। आदरणीय जो हमारे सामने शिक्षिका बैठी हुई है, तो आप देखे होंगे कि क्या था सपना, हमारे अभिभावकों का सपना क्या था। क्या बोलते थे गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। उस कड़ी में जो हमारे राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षक हैं, और एक बात मैं आप तमाम शिक्षकों से, हमारे जो अनुज हैं पंकज जी, बताने का काम किए कि मंच पर जब हम जाते हैं तो बड़ी ईमानदारी से कहने का काम करते हैं कि आप सिर्फ बच्चों पर पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेवारी को उठाइए। आपकी जो मांगे हैं उसको पूरे मजबूती के साथ पूरे बिहार में आपके संगठन के लोग कदम से कदम मिलाकर चल के आपके मांगों को पूरी करने के लिए तैयार है। आप सिर्फ नौनिहाल बच्चों को पठन पाठन करने का काम कीजिए। इसके पीछे मेरा सोच यही है कि सरकारी विद्यालय में किनके बच्चे पढ़ते हैं, शायद आपको कहीं नहीं मिला होगा। आप अभी नए आए हैं, आपको आगे मिलेगा। कोई नेता नहीं कहेगा, लेकिन हम लोग मंच पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं अनिल भैया कि सरकारी विद्यालय में उन्हीं के बच्चा पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता के छत पर तरपाल नहीं है, जिनके माता पिता ने शिक्षा का स्वाद नहीं चखा है। तब कविता जी जैसे लोग, तब हम जैसे लोग, कन्हैया भाई जैसे लोग की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप उन बच्चों को, उन नौनिहाल बच्चों को जो शिक्षा देने का काम करते हैं, आपको एक बात जानकारी होनी चाहिए, होती भी है। जैसे आप पढ़ाते हैं, कविता जी पढ़ाती हैं विद्यालय में और 2 जोड़ 2 बराबर 5 बता दिए, और उनके माता पिता 2 जोड़ 2 बराबर 4 बता दिए। आपको जान के हैरानी होगा, वह बच्चा डर के मारे वहां एक्सेप्ट कर लेगा कि 2 जोड़ 2 4 होगा, लेकिन फिर जब आप उससे मिलिएगा तो वह बच्चा बोलता है कि नहीं, कविता में बताई है कि 2 जोड़ 2 बराबर 5 होगा। यानी आपका एक एक अनुकरण वह बच्चा करता है, अपने माता पिता से भी ज्यादा आपको सम्मान देता है, आप पर विश्वास करता है। यानी 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, लेकिन हमने कहीं गलत कर दिया तो बच्चा अपने अभिभावक के बात को नहीं मानता है। इसका जीता जागता प्रमाण हम दे रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं शौकत अली अंसारी, वो टीचर हैं, उनके बेटा है, उनका नाम है मासूम। कोई होमवर्क में वो गड़बड़ी किया था, वो डांटे और उनको बना दिए, और जैसे घर से बाहर निकले तुरंत उसको मिटका दिया और फिर वहीं बना दिया। बड़ी निगरानी से उनकी पत्नी उस गतिविधि को देख रही थी। तो बोले सर बताएं, नहीं हमारे स्कूल के सर बोले हैं, कौन मैम बोली है या टीचर बोले हैं कि ये ऐसे होता है। यह साबित करता है रविंदर भाई कि आप जो मेहनत करके उस बच्चा को देते हैं, वह बच्चा उसी को याद करके देश के पुनीत कार्य में लगने का काम करता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, विधायक, जनप्रतिनिधि, आईएएस, आईपीएस जितने पद हैं, राष्ट्र निर्माण करने वाले राष्ट्र निर्माता से बड़ा कोई पद नहीं है। जब आप गांव से निकलते हैं, आज कविता जी की विदाई हो रही है, अन्य जो साथी हैं उनका विदाई हो रहा है। अनिल भैया कोई माने नहीं रखता था, लेकिन बच्चों का लगाव, यहाँ के अभिभावकों का लगाव हमने जो देखा, देख के लगता है कि हमने पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ विद्यालय में पठन पाठन करने का काम किया।
देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के बारे में आप जानते होंगे। एक शिक्षक थे। उस समय की वर्तमान हुकूमत, वर्तमान सरकार अनुनय विनय करने का काम किया कि 5 सितंबर को जो है सो कि हम आपके बारे में आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आपको मेरा जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के दिन के रूप में नहीं मनाइए। यह गुरु शिष्य की परंपरा रही है, यह गुरुओं से छात्रों का सम्मान रहा है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप राष्ट्र निर्माता शिक्षक, खास करके जो हमारे नए भाई बहन आए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ 2 घंटी फर्स्ट में पढ़ा दीजिए और 1 घंटी रात को सेकेंड सिटिंग में पढ़ा दीजिए। हमें लगता है जब रात को आप खाना खा के सोइएगा बहुत अच्छा आपको नींद आएगा। और एक बात यह तय करके जाइए कि जो शिक्षक पठन पाठन में रुचि लेते हैं उनके बच्चे जो होते हैं निश्चित रूप से होनहार होते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण बगल में बैठे देख लीजिए इस स्टूडेंट को। हम सबों के बीच देख के यह हमें काफी प्रसन्नता हुई कि चलिए हम लोग तो गांव देहात में रह गए, लेकिन आने वाले दिनों में जब हम सबों के बीच के परिवार के बच्चे आगे जाएंगे, यही बच्चे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक आदरणीय कलाम साहब के जीवन को आप पढ़िए। शिक्षक से बड़ा कोई पद नहीं है और आपसे बड़ा ऑनेस्टी का प्रमाण कोई दुनिया में दे नहीं सकता है। एक शब्द और कहना चाहूंगा, कुछ लोग अनिल भैया नाराज होकर शिक्षक लोग को बोलते हैं कि फलना जांच कर देंगे, फलना चेकिंग कर देंगे। हमको चेकिंग वोकिंग से भय नहीं लगता, आप तो जानते हैं यहाँ बैठे हैं जितने लोग। आप बताइए, मुखिया जी ये तो प्रतिनिधि है, छोटा भाई है, मुखिया जी जब आते हैं गांव में तो घंटी बजता है? नहीं बजता है। विधायक जी गांव में आते हैं तो घंटी बजता है? नहीं बजता है। एमपी साहब लोकसभा में जाते हैं तो घंटी बजता है? नहीं बजता है मुकेश भैया। लेकिन जब ही शिक्षक आता है प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय महुई में, आने के साथ पूरे ईमानदारी से घंटी बजाने का काम करता है, बताने का काम करता है कि महुई के राष्ट्र निर्माता, महुई के अभिभावक गण, प्यारे बच्चों के माता पिता, आप अपने बच्चों को भेजिए, हम विद्यालय में आ गए हैं। और ठीक पूरी ईमानदारी से नियत समय पर जब 4 बजता है, जो सरकार का नियम है, ठीक ईमानदारी से फिर घंटी बजा के कहता है कि आपके गांव में हमने पठन पाठन करने का काम किया, अब आपके गांव से हम जा रहे हैं। ऐसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी को अगर कोई पदाधिकारी डरवाने का काम करता है, भयभीत करने का काम करता है, तो उसका ईंट से ईंट बजाने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आदरणीय बहन कविता जी और जितने हमारे विद्यालय में, अनिल भैया बता रहे थे कि भाई विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक होना चाहिए। जिस घर में मुखिया नहीं होता है मुकेश भैया, उस घर की स्थिति चाहे प्रभारी प्रधानाध्यापक क्यों न हो, होना चाहिए। हालांकि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। 10 साल 12 साल हो गई है। उन सभी शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देना था, उन सभी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देना था। सरकार चाहे जितना शिक्षकों को परेशान कर ले, दुनिया का यूपीएससी में बैठा दे, तब वो शिक्षक मेरे 1 नंबर रहेगा। यही शिक्षक न बीपीएससी से पास किए हैं, बगल से कोई दूसरा परीक्षा नहीं दिया। या ऐसा परीक्षा था जिसमें सभी हमारे टीईटी के साथी और नियोजित शिक्षक की परीक्षा दिए हैं। और प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर मुकेश भाई उच्च माध्यमिक विद्यालय तक हमारे शिक्षकों ने परचम लहराने का काम किया और डंका बजाकर रिजल्ट लाने का काम किया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप फिर मुख्यमंत्री होइए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपके सपोर्टे में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से, आप भी इस मंच के माध्यम से मैं आपको दीर्घायु होने की कामना करता हूं। सभी बच्चों के प्रति मैं अपना प्यार जो है कलम के माध्यम से देने वाले राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को मैं पुनः अभिवादन करते हुए इस मंच के माध्यम से चाहूंगा कि कविता जी जिस विद्यालय में गई हैं, निश्चित रूप से उस विद्यालय का जो एक तौर तरीका है पढ़ने पढ़ाने, देखिए सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शिक्षक यह ना समझे, और पढ़ने पढ़ाने का एक तरीका अपना अलग अलग है। हो सकता है कि आप हिंदी के बहुत बढ़िया जानकार हो सकता है वो केमिस्ट्री के बहुत बढ़िया जानकार हो सकता है मेरे बगल में बैठे भाई मैथ के बहुत बढ़िया जानकार और हो सकता है कि कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो सभी विषय में पारंगत होते हैं। इसलिए मैं सभी राष्ट्रीय निर्माता शिक्षकों की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी जिस विद्यालय में कन्हैया भाई गए हैं, उस विद्यालय को पूरा एकदम चकचक करके रखिए, ताकि कोई पदाधिकारी आए तो उसको लगे कि नहीं, यही नियोजित शिक्षक को हमने नाम चेंज कर दिया और यही नियोजित शिक्षक
जो है सो कि किसी रूप में विद्यालय को पूरे मजबूती के साथ छात्रों को पठन पाठन करने में सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि समय काफी हो चुका है, सब लोग का ध्यान घड़ी की तरफ है, लोग को आउट इन आउट की बीमारी है। और एक बात कह देना चाहेंगे, अगर आपका हाजिरी किसी कारणवश मोबाइल पर नहीं बन पाता है ऑनलाइन, तो आप डरिए नहीं। हम देखते हैं कि 2 वर्षों में बहुत शिक्षकों को हमने खोया है। हमारी महिला बहनें, खासकर पुरुष शिक्षक और महिला बहनें तेजी में बाइक से निकलते हैं। नहीं बनेगा तो कोई क्या कर लेगा? कुछ नहीं होगा। आप पूरे ईमानदारी से जाके अपने शिक्षक उपस्थिति पंजी पर दर्ज करने का अपना उपस्थिति काम कीजिए। आप डर की जिंदगी मत जिए, आप पूरे ईमानदारी से पठन पाठन कीजिए। आपका बाल बाका नहीं होगा जब तक हम लोग धरती पर हैं। पूरे ईमानदारी से आपकी मांगों को रखेंगे और आने वाले समय में सब सिस्टम हटने वाला है। शिक्षक को फ्री रखिए। आप देख रहे हैं अभी बीएलओ का कार्य हो रहा है, मुखिया जिलों से करवा ले अनिल भैया, उससे नहीं हो तो किसी रेलवे के कर्मचारी से करवा ले। डंके की चोट पर कहता है माननीय मुख्यमंत्री जी सारा सिस्टम फेल नहीं हो गया, फिर मेरा नाम समरेंद्र बहादुर सिंह से बदल के दूसरा कुछ रख दीजिए। इस तपती धूप में एक बीएलओ जो शिक्षक हमारे हैं, बूथ लेवल जो शिक्षक हैं, उनका पूरा परिवार खट रहा है। धमन जी, राजेश रंजन भाई, इस बात को आप जान लीजिए, तब जाके वो शिक्षक। अभी एक मोइनुद्दीन अंसारी जी फोन किए थे कारखा से, हमारे यहाँ 15 से 45 वोटर है। रास्ते में मैंने हवलदार भाई को, जियामुद्दीन भाई को बता रहा था, और 13 सा नाम हम एंट्री कर दिए हैं। तो चुनाव आयोग से फोन आ गया, कैसे जी आपका सब हो गया, सब 2003 के वोटर इसमें सबका नाम है? तो बोले इसमें मेरा क्या गलती है? वीडियो साहब बोले थे कि जितना है सबका वोट दीजिए। अच्छा कीजिए तब भी आपको सम्मानित नहीं करेगा, और गलत कीजिएगा तो दंडित करने के लिए सरकार आपके आगे आगे रहता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन होगा कि शिक्षकों को भयभीत, दंडित, अपमानित करना बंद कीजिए। राष्ट्र निर्माता शिक्षक के संवाद कायम किया जाए। जो गुरुगोष्ठी पहले हुआ करता था अनिल भैया के जमाने में, जो गुरुगोष्ठी पहले मुकेश भैया के जमाने में हुआ करता था। शिक्षक निरीह प्राणी है, वह पत्रांक दिनांक से चलने वाला है। आप उससे संवाद कायम करके बेहतर शिक्षा का माहौल बना सकते हैं। वही शिक्षक बेहतर शिक्षा दे सकता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, कहीं से दंडित और भयभीत ना हो। और दंडित भयभीत कीजिएगा तो जानते हैं हम लोग चाणक्य बन के क्या करते हैं, पूरा वैसे छात्र पैदा कर देंगे कि आप दोबारा फिर मुख्यमंत्री नहीं हो गया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम ग्रामीण वासियों, छोटे छोटे बच्चों, हमारे संगठन के सभी प्रिय साथीगण, बड़े भाई अनिल कुमार सिंह जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हो भाई समरेंद्र जी को, जिन्होंने अपने तूफानी और जोशीले अंदाज में अपने अनुभवों को साझा किया और हम लोगों को मार्गदर्शन भी दिया। अब बच्चियों के द्वारा विदाई गीत की प्रस्तुति है, तत्पश्चात इस सभा का समापन किया जाएगा। आइए, अब बाबू साहब कौन कौन है विदाई गीत में? आइए आप लोग आ जाइए, आइए। मैं चाहूंगा कि तालियों से इन बच्चियों का आप लोग स्वागत करें भाई।